ये रहीम साहब, असल काम है आपका जो आप जाहिर है हम आपसे रहनुमाई लेते हैं और ये लोग भी आपसे ही रहनुमाई लेते हैं आके। सर क्या ऐसा एफबीआर ने कर दिया है? एफबीआर सीधी सीधी हुकूमत सीधी सीधी बात कह रही है कि इनकम टैक्स के साथ साथ आपको टैक्स पेयर बनना चाहिए। क्यों रिलक्टेंट है आपका ताजिर? मैं आपको बताऊं, जहाँ तक ये ताजिरों की ताल्लुक है, उसमें दो नए सेक्शंस लेकर आए थे। उस सेक्शन में ये था कि 37A और जी सर। 37B। यस सर। उसमें ये था कि सस्पिशन के बेसिस के ऊपर भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, आप एक दुकान चला रही हैं, कुछ कर रही हैं, और एकाएक टैक्स के लोग आ जाएं और वो आपको अरेस्ट करके ले जाए, तो आपकी रेपुटेशन का हाल क्या होगा? हाँ जाहिर है वो तो डैमेज होगी, बिल्कुल सही। डैमेज हो जाता है। तो उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारा शोर किया था, हमने भी शोर की थी। अच्छा। कि भाई देखो, ये तरीका नहीं है इसको करने टैक्स का। कलेक्शन करने का, ठीक है। इसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। अच्छा। प्रोसीजर ये होना चाहिए कि जी पहले जो लोअर ऑफिसर है वो नोटिस भेजे ठीक है कि जी आपका ये डिस्क्रिपेंसी हमें मिला है, हाँ। कि आप दिखा रही हैं सेल, मैं नहीं दिखा रहा हूँ परचेज, बिल्कुल ठीक। मिसाल के तौर पे, तो वो डिस्क्रिपेंसी मिला है। ये हो सकता है कि आपने नेक्स्ट मंथ दिखाया है, मैंने इस महीने दिखा दिया। ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। हाँ गिमिक्स तो बहुत है ना, चीजें तो बहुत है, लीकेजेस बहुत है। अच्छा, उसके बाद ये है कि उसके बाद फिर वो आपको नोटिस दे के उसके बाद आपको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाएगा। हियरिंग के लिए बुला के आपसे पूछगछ करे, पूछगछ करने के बाद उसके बाद फिर जाके वो आगे वो मैटर को टेकअप करे अपने, और उसके बाद अपना रिपोर्ट तैयार करे। वो रिपोर्ट वापस आपको दे। अच्छा। रिपोर्ट देने के बाद उसके बाद कि भाई ये इसके अंदर ये फ्लॉज हैं, इसको आप क्लियर करें। अगर आप क्लियर कर देती फिर नो प्रॉब्लम, नहीं क्लियर करती हैं तो फिर वो जाके अपने कमिश्नर को जाकर परमिशन लेके उसके बाद वो रिकवरी का नोटिस दे सकता है। उसके बाद कहीं जाके अरेस्ट वरेस्ट का चक्कर हो। लेकिन एक चीज इसमें अली साहब ये थी ना कि मेरी भी हुकूमत के कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा ये तजवीज़ थी, ये नाफिजुल अमल नहीं है। यानी ये जिस पर हम बात करें 37AA और 37B, जो दोनों के ऊपर उन्होंने कहा एडवाइस किया था, दैट डजंट मीन दैट टू इम्प्लीमेंट राइट अवे। सुनिए, आपको एक बात बताऊं, पहले भी ये हो चुका है कि अगर एहतजाज नहीं हुआ, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। कि जब कोई लोग बात ही नहीं कर रहे लोग, तो लेट मी इम्प्लीमेंट इट। अभी देखिए डिजिटल कोड का एक चक्कर चल रहा है जी। ये जावेद बिलवानी साहब से अगर पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि डिजिटल कोड और 8 डिजिट कोड। हाँ। और यानी हमारे दफ्तर में तकरीबन 1200 से 1500 रिटर्न्स जाएंगे। ओके। अब मैं सबका क्या डिजिटल कोड लेकर आऊँगा?